बच्चा सबसे ज्यादा अगर काउंसलिंग प्रोसीजर में फेस करता है तो चॉइस फिलिंग को ही करता है। यहाँ पर मैंने कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बना रखी है। किसी भी कॉलेज की रेपुटेशन दैट डिपेंड्स ऑन द एकेडमिक वर्क। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबका एकेडमिक ऑलमोस्ट सबका बहुत ही बेहतर है। जिस कॉलेज में पीजी सीट्स ज्यादा है तो डेफिनेटली वहाँ पर उसकी रेपुटेशन और ज्यादा अच्छी है। शहडोल है, सतना है, सियोनी है, मंदसौर है, नीमच है। अब ये ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो जस्ट लास्ट ईयर खुले हैं या किसी की रैंक आ रही है 30,000। तो अब बेटा 20,000 30,000 पर ऑब्वियसली एमजीएम है या गांधी मेडिकल कॉलेज है, थोड़े मिलना मुश्किल होते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैंने आपको बहुत पहले बताया भी था, दिसंबर मंथ में या शायद नवंबर मंथ में ये जो मेडिकल कॉलेजेस है ये एमपी में ऐड होने वाले हैं। तो अब इस साल ये ऐड हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारी मजा ही आ जाएगा कि यार ये ऐड हो जाएंगे तो थोड़ा सा और कट ऑफ जो है और नीचे आ जाएगा। और उसके बाद तुरंत सारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उनको प्रेफरेंस लिस्ट में यहाँ पर रख लो कि आपको चॉइस फिलिंग में क्या रखना है। मैंने सारी लिस्ट भी रखी है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और प्रॉपर्ली आप जब चॉइस फिलिंग की बारी आए तो इसके अकॉर्डिंगली ही चॉइस फिल करें। हेलो बच्चों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि काउंसलिंग की प्रोसीजर क्या होती है, उसकी फीस क्या होती है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, और वो सारी प्रोसीजर मैं बता चुका था। उसी काउंसलिंग की प्रोसीजर में एक स्टेप होती है चॉइस फिलिंग। अब मैं यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए ही स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि बच्चों को चॉइस फिलिंग में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चा सबसे ज्यादा अगर काउंसलिंग प्रोसीजर में फेस करता है तो चॉइस फिलिंग को ही करता है। तो दैट्स वाई चलो थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बना रखी है। ये कॉलेजेस की लिस्ट कैसे बनाई है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी कॉलेज की रेपुटेशन दैट डिपेंड्स ऑन द एकेडमिक वर्क कि एकेडमिक कैसा है। वैसे तो सारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबका एकेडमिक ऑलमोस्ट सबका बहुत ही बेहतर है। लेकिन क्या होता है, फिर भी एक प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है, एकेडमिक के साथ में हम लोग ये भी ध्यान में रखते हैं कि कॉलेज कितना पुराना है, कितने वहां पर जो है सीनियर डॉक्टर्स बन चुके हैं, कितने जो है वहां पर पीजी सीट्स हैं। क्योंकि बेटा कॉलेज की रेपुटेशन पीजी सीट्स पर भी डिपेंड करती है कि वहां की पीजी सीट्स कितनी है। जैसे अगर जहां पर जिस कॉलेज में पीजी सीट्स ज्यादा है तो डेफिनेटली वहां पर उसकी रेपुटेशन और ज्यादा अच्छी है। और साथ साथ में ये जरूर ध्यान में रखा जाता है कि आपका सिटी क्या है। तो अकॉर्डिंगली सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है ये लिस्ट बनाई है। एक्चुअली ये जो लिस्ट आपको दिख रही है ये सिर्फ और सिर्फ उनके एस्टेब्लिशमेंट जो डेट है या एस्टेब्लिशमेंट ईयर है उसके अकॉर्डिंगली बनाई है। इसमें बहुत ज्यादा मैंने बहुत सारी चीजों को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन फिर भी देखते हैं एक टेंटेटिव क्या हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले ऑब्वियसली हर बच्चे की चॉइस होती है एमजीएम मेडिकल कॉलेज। उसके बाद भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज, या फिर एनएससीबी जबलपुर है, या फिर गजरा राजा ग्वालियर मेडिकल कॉलेज है, या फिर श्याम शाह रीवा। अब ये सारे जितने भी 5 पहले के मेडिकल कॉलेजेस है बेटा, आप देखो जरा इनमें कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश ईयर जो है वो काफी पहले के हैं। बहुत पहले से ये कॉलेजेस चल रहे हैं, काफी पुराने कॉलेजेस हैं। इनमें नंबर ऑफ पीजी सीट्स भी ज्यादा है, एकेडमिक भी बहुत अच्छा है। एकेडमिक इसलिए और ज्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि क्या होता है, जब कोई कॉलेज बहुत पुराना चलता है तो टीचर्स बहुत पुराने हो जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और जो टीचर्स जब बहुत ज्यादा पुराने हैं तो अकॉर्डिंगली फिर वो एकेडमिक को मैनेज करते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो दैट्स वाई ये पहले प्रेफरेंशियली 5 कॉलेज लिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा हमेशा रखो आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लाइक मैं बच्चों को पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आप अगर रीवा ले रहे हैं, अगर आपको चाहिए ही कि नहीं ठीक है मुझे तो सबसे पुराने कॉलेज चाहिए, एस्टेब्लिश कॉलेज चाहिए, पीजी सीट्स ज्यादा हो वहां पर वो कॉलेजेस चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ कि ठीक है भैया आपको लगता है तो रीवा ले लीजिए। अदरवाइज मैं ज्यादातर बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि रीवा को आप स्किप करें, क्योंकि रीवा काफी दूर है, थोड़ा कल्चर चेंज हो जाता है, थोड़ा अकॉर्डिंगली जैसे इंदौर का, मालवा का थोड़ा सा एक अलग माहौल एटमॉस्फेयर होता है। तो कई सारे बच्चे ऐसा नहीं भी करते हैं, वो रीवा को जो है अवॉइड कर देते हैं। मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि रीवा को बेहतर है आप थोड़ा सा नीचे रखिए, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। जैसे बेटा रीवा के बाद में यहाँ पर है सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज। ये काफी जो है लगभग आप पूरा देख सकते हो 2009 में, 2018 में, सबसे ज्यादा 2018 में काफी मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। फिर उसके बाद 2024 में भी काफी सारे मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। जस्ट लास्ट ईयर बहुत सारे मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं बेटा इनमें। अब बेटा एक देखो, एक चीज है, मैं रीवा के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप बिल्कुल इसको चॉइस में ले ही। अब आपको क्या है बेटा, रीवा के जस्ट नीचे वाले जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि कॉलेज कितना पुराना है, आपके सीनियर्स कितने होने वाले हैं, कितनी बैचेस पास आउट हुई है, या अभी जो है कौन सी बैच नंबर चल रही है। थोड़ा सा ये ध्यान में रखते हुए साथ में एक चीज और ध्यान रख लें कि आपकी सिटी कौन सी होने वाली है। जैसे लाइक क्या होता है, कई सारे बच्चों का रहता है कि यार मैं रतलाम का हूं तो बेहतर है मुझे रतलाम ही मिल जाए, या फिर कोई सतना का है तो वो सोचता है कि सतना मिल जाए,
या कोई खंडवा का है तो उसको लगता नहीं यार मुझे खंडवा ही मिल जाए तो बेहतर है। कहने का मतलब उनके जो बर्थ प्लेस है, नेटिव प्लेस है, वहां पर वो जो है कोशिश करते हैं कि वही मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। और डेफिनेटली ऐसा अगर करते हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है बेटा ऑलमोस्ट सभी जगह का एकेडमिक अच्छा ही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में बेटा सभी जगह पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ओवरऑल आफ्टर ऑल सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ही हैं, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने बाकी जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है बेटा, इस लिस्ट में क्या होता है कि जैसे विदिशा है, रतलाम है, दतिया है, खंडवा है, छिंदवाड़ा है, शिवपुरी है, या फिर बेटा शहडोल है, सतना है, सिवनी है, या मंदसौर है, या नीमच है, ये सारे मेडिकल कॉलेजेस बेटा आप ये प्रेफरेंस में रख के कर सकते हो कि कौन कितने पुराने हैं। आप देख सकते हो जिसमें जैसे मान लो लगता है कि नहीं हमें तो बहुत सारे हमारे सीनियर्स भी रहे, थोड़ी कॉलेज में चहल पहल रहे। जैसे अब मैं एक एग्जांपल दूं, जस्ट लास्ट ईयर जो खुले मेडिकल कॉलेजेस हैं, अब ये लास्ट ईयर जैसे कहाँ कहाँ खुले हैं तो आप देखो जरा, शहडोल है, सतना है, सिवनी है, मंदसौर है, नीमच है। अब ये ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो जस्ट लास्ट ईयर खुले हैं। तो आप डेफिनेटली आपसे जब आप एडमिशन लोगे 25 में तो आपसे जस्ट पहले एक ही बैच है, उससे पहले कहीं से कहीं तक कोई नहीं है। तो क्या होता है कि एक एकेडमिक वाइज अगर देखें तो वहां बिल्कुल अभी नया नया एस्टेब्लिशमेंट होता है एकेडमिक का। तो दैट्स वाई लोग क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा नीचे प्रेफर करते हैं कि हाँ यार कम से कम ऐसा हो कि 4 बैच 5 बैच अब तक बन चुकी हो तो प्रेफरेंशियली ज्यादा अच्छा रहेगा, एकेडमिक भी ठीक रहता है। दैट्स वाई मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि जो नए कॉलेजेस है जस्ट लास्ट ईयर खुले हैं इनको सबसे लास्ट में रखना चाहिए। उससे पहले आप जरा देखो यहाँ 19 है, 18 है, और ये जो है 18 और 19 में जो कॉलेजेस खुले हैं इनमें आप ये देखिए कि आपकी सिटी कौन सी प्रेफरेंशियली बेहतर है। आपको लगता है कि नहीं मुझे नीमच चाहिए तो नीमच वाला, या फिर आपको लगता है कि नहीं विदिशा चाहिए तो विदिशा वाला, रतलाम वाला, दतिया वाला, या खंडवा, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेहतर सिटी लग रहा है, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें कोई चॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये जो मैंने चॉइस रखी है सिर्फ एक बात को ध्यान में रख के रखी है कि यहाँ पर इनका जो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था, लेकिन मैंने आपको बता दिया है प्रेफरेंशियली आप शुरुआत में 5 तो रखिए ही। 5 में अगर आपको लगता है रीवा नहीं रखना है तो मत रखिए, ग्वालियर नहीं रखना है तो मत रखिए। कई सारे बच्चे ग्वालियर भी नहीं रखते क्योंकि बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, तो दैट्स वाई बच्चा क्या करता है सीधा ये 2 मेडिकल कॉलेजेस को स्किप करते हुए यहाँ से शिफ्ट कर लेता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से क्या रखा जाए। अब बेटा देखो ओवरऑल मैंने ये आपको बता दिया कि कैसे। अब एक चीज और है, क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि बोले सर चॉइस फिलिंग में कितने कॉलेजेस रखें, तो भैया मैं तो यही बोलता हूँ सारे कॉलेजेस रख लो। अगर आपको लगता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं ले सकते तो डेफिनेटली जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो सारे रखो, और जिनको लगता है कि नहीं मैं प्राइवेट भी अफोर्ड कर सकता हूँ तो डेफिनेटली क्या करना है फिर आपको गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है सबको सिलेक्ट कर लो। अब चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेफरेंस लिस्ट में कैसे रखोगे। और एक बात है, हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि सबसे पहले अपना एमजीएम हो जाए। लेकिन मान लो कि सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो किसी के 510 नंबर है, या किसी की रैंक आ रही मान लो 20,000, या किसी की रैंक आ रही 30,000, तो अब बेटा 20,000 30,000 पर ऑब्वियसली एमजीएम है या गांधी मेडिकल कॉलेज है थोड़े मिलना मुश्किल होते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो थोड़ा ट्रिकी वे में कि नहीं भैया मुझे जो है ना शुरुआत करते चलो जबलपुर मेडिकल कॉलेज से, फिर उसके बाद जस्ट आपका जो है ना जो आपको नेटिव चाहिए कि यार मान लो किसी को रतलाम चाहिए, अब रतलाम मेडिकल कॉलेज चाहिए तो क्या करो सीधा यहाँ पर जो है एनएससीबी जबलपुर रखा, और एनएससीबी जबलपुर के जस्ट बाद में आप जो है रतलाम मेडिकल कॉलेज रख लो। तो कहने का मतलब ये है कि आपका फायदा होगा तुरंत जो है ट्रिकी वे से। हो सकता है भैया कि आपकी चॉइस फिलिंग में सेकंड जस्ट जो चॉइस थी वो रतलाम थी और तुरंत मिल गया। कहने का मतलब क्या होता है बेटा कि थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि यार क्या एमजीएम जैसे सबसे पहले प्रेफरेंशियली एमपी में सबसे पहले वही भरा जाता है, तो अब क्या होता है कि उसके लिए एक अप्रोक्स जो मैं कहूँ टेंटेटिवली रैंक तो 10,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए, तो हमें जो है कहीं ना कहीं श्योरिटी रहती थोड़ी आसपास की यार एमजीएम मिल जाएगा। अब मान लो कि किसी की 30,000 रैंक है तो एमजीएम सिलेक्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो मैं आपको यही चीज बता रहा हूं बेटा कि अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आप क्या करो बेटा, या अकॉर्डिंग टू योर रैंक आप क्या करो उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करो कि यार मुझे ये पहले सिलेक्ट करना है या मुझे ये बाद में सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो कि अगर किसी की रैंक सपोज दैट 55,000 रैंक है या किसी की रैंक मान लो 45,000 है, अब यार ये शुरुआत के मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले बेहतर है आप ये बिल्कुल मत करिएगा कि इनको स्किप करें, सिलेक्ट सारे करो। लेकिन क्या है थोड़ा सा ये जो पहले कॉलेजेस हैं जो पहले हैं, ये मान लो कि ये 2024 वाले जस्ट हैं, अब जिसकी मान लो कि रैंक है सपोज दैट कि 50,000 रैंक है, तो बेहतर है आप सबसे पहले ये सिलेक्ट करो। उसमें क्या होगा कि प्रेफरेंशियली आपको मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। क्या आप मेरी बात समझे? अब देखो एक और चीज आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। देखो क्या होता है, ये तो सारे मेडिकल कॉलेजेस लास्ट ईयर भी कहीं ना कहीं काउंसलिंग में ऐड हुए थे, लेकिन इस बार एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि जैसे मंडला है, श्योपुर है, भोपाल है,
और सिंगरौली है। इनमें भी 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऐड होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है 2025 में। ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैंने आपको बहुत पहले बताया भी था दिसंबर मंथ में या शायद नवंबर मंथ में कि यार ये जो मेडिकल कॉलेजेस है ये एमपी में ऐड होने वाले हैं, तो शायद इस बार ये ऐड हो जाए। तो जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो डेफिनेटली उस समय ये कॉलेजेस दिखेंगे आपको। तो ये एक अच्छी बात है, हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि यार वो तो मेडिकल कॉलेजेस है ही जो मैंने आपको बताए हैं लिस्ट में 17 मेडिकल कॉलेज, उनके अलावा बेटा ये 4 मेडिकल कॉलेज और ऐड होने वाले हैं। अगर ये 4 मेडिकल कॉलेज ऐड होते तो इनमें प्रेफरेंस में क्या करोगे आप? जैसे आपको दिख ही रहा है भोपाल, तो इसको थोड़ा सा आप ऊपर ले सकते हो। बस ये बात है कि आप बैच के पहले स्टूडेंट होंगे, मतलब पहली बैच आपकी ही होगी, 25 वाली बैच पहली होगी अगर ये मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आपको पहली बैच चलेगी, और अगर नहीं तो डेफिनेटली फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको मैंने ईयर्स बता दिए हैं कि क्या क्या है। तो अब इस साल ये ऐड हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है हमारी, मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब मजा ही आ जाएगा कि यार ये ऐड हो जाएंगे तो थोड़ा सा और कट ऑफ जो है और नीचे आ जाएगा, रैंक जो है थोड़ा सा और ऊपर वाले बच्चों को भी मिल जाएगी। अब देखना रहेगा ये ऐड होते या नहीं, लेकिन मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली कि इसमें से 2 मेडिकल कॉलेज तो ऐड हो ही सकते हैं। एक मंडला का हो सकता है, एक श्योपुर का हो सकता है। फिर देखते हैं अगर चारों हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाए। चलो थोड़ा सा और आगे। अब ये तो मैंने पूरा बता दिया बेटा आपको, जितने भी थे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे। अब इसी तरह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को भी ध्यान में रखते हुए क्या है कि बच्चा जैसे मान लो लग रहा है कि जिस बच्चे का सपोज दैट की रैंक है 70,000 है, 80,000 है, 90,000 रैंक है, या 1,20,000 है, 1,30,000 रैंक है, अब वहां तक की रैंक है, तो ऑब्वियसली यार देखो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी मिनिमम है। तो अब आपको क्या करना है? बोले सर गवर्नमेंट कॉलेज हटा दे क्या? नहीं, ऐसा मत करो। लास्ट के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो इस साल 4 मेडिकल कॉलेज ऐड होने वाले हैं, पहले उनको आप रखो प्रेफरेंस में कि जस्ट अभी इस साल खुलने वाले उनको रख लो। लास्ट में जो 2024 के जो मेडिकल कॉलेजेस है उनको रख लो, और उसके बाद तुरंत सारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उनको प्रेफरेंस लिस्ट में यहाँ पर रख लो। अब इसमें क्या है, जैसे सबसे पहला है अरबिंदो मेडिकल कॉलेज, इंदौर का है, काफी पुराना है। इससे भी पुराना है बेटा आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन का। वैसे दोनों का एकेडमिक बहुत अच्छा है, दोनों जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो जैसा लगे, अगर आपको लगता है कि उज्जैन में रहना है तो आप उज्जैन सेलेक्ट करिए, आपको लगता है इंदौर में रहना है इंदौर सेलेक्ट करिए। दैट मीन्स आप इन दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे कॉलेज ले सकते हो। जैसे अगर आपको लगता है कि सेम्स लेना है तो सेम्स को पहले ले लो, या आरडी गार्डी लेना है तो उसको सेकंड नंबर पर ले लो। तो वो डिपेंड करता है, जैसा आपको लगे उसके अकॉर्डिंगली आप चॉइस फील करो। उसके बाद में जरा देखो यहाँ पर क्या है, मैंने ये जो लिस्ट ली है बेटा उसमें क्या है, जैसे मैंने थोड़ा सा रेपुटेशन के बिहाफ पर लिया है कि जैसे यहाँ पर क्या है, इंदौर ले लिया, फिर उसके बाद उज्जैन ले लिया, फिर ये जो चिरायू है या पीपल्स है थोड़ी सी अच्छी रेपुटेशन है, दैट्स वाई मैंने इनको ऊपर ले लिया। फिर एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल, इसको ऊपर ले लिया, मतलब भोपाल के पहले 3 मेडिकल कॉलेजेस को ऊपर ले लिया। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इंदौर नहीं छोड़ना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले अरबिंदो मेडिकल कॉलेज ले लो, उसके बाद आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज ले लो। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के बाद में आपको लगता है कि नहीं मुझे जो है सपोज दैट कि यहाँ पर इंडेक्स चलेगा तो इंडेक्स ले लीजिए आप। तो कहने का मतलब ये है कि सारे इंदौर के, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इंदौर में ही रहना है तो आप सारे इंदौर के मेडिकल कॉलेजेस ले लीजिए। आपको लगता है कि नहीं मैं मुझे कहीं पर भी और भी चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ये जो है आपको सिटी जो है मैंने बता दी है, ऑलमोस्ट सभी बेहतर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले ये जो कॉलेजेस है, एक तो सेम्स है, आरडी गार्डी है, चिरायू है, पीपल्स है और एलएन मेडिकल कॉलेज है, ये काफी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें से आप चॉइस में रख सकते हो। मैंने कहा है बेटा कि क्या है, ऑलमोस्ट सभी जगह इक्वल ही होता है, एकेडमिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ओपीडीज भी काफी अच्छी होती है, पेशेंट भी काफी सारे आपको देखने को मिलते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने एक टेंटेटिव लिस्ट बनाई है बेटा, इस लिस्ट में आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते। तो बच्चों मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कि आपको चॉइस फिलिंग में क्या रखना है, मैंने सारी लिस्ट भी रखी है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और प्रॉपरली आप जब चॉइस फिलिंग की बारी आए तो इसके अकॉर्डिंगली ही चॉइस फील करें। मैंने आपको ये भी बताया जिनकी रैंक बहुत ज्यादा है वो पूरा एमजीएम से लेने की जरूरत नहीं है, बेहतर है थोड़े नीचे वाले जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे इस साल जो 4 खुले वो रख लो, 24 में जो खुले थे वो रख लो, और फिर जस्ट उसके बाद में सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस रख लो। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो गवर्नमेंट मिल जाएगा, नहीं तो कम से कम ये है कि हमारे पास में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस तो है ही। तो बच्चों आई होप मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से चॉइस फिलिंग की जाती है, और बस इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है कि आपको लगे कि यार मुझे ये भी करना चाहिए ये भी करना चाहिए, कुछ नहीं बेटा। और कई जगह ये बोला जाता है कि काउंसलर्स को रख लो और वो सारी चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत लगेगी। और अगर आपको कुछ लगता है तो मुझे कॉल कर लेना, मैं किसी तरह का कोई चार्ज नहीं करने वाला, आपको मुझे कॉल कर सकते हो आप लोग। उस कॉल पर जो है आपको मैं जो भी होगा मैं आपको हेल्प कर दूंगा। होप सो आपको बहुत अच्छा आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।